कुछ बच्चों को एक सवाल बार बार घूम रहा होता है कि सर, हम रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें? कब याद ज़्यादा होगा, कब पढ़ा हुआ ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम तक हमारे मेमोरी के अंदर रहेगा, और किस में हमारे पास जो फोकस्ड है वो ज़्यादा होंगे, कैसे होंगे? तो किस प्रकार पढ़ना चाहिए? एक सिंपल सी बात बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। एक अपने पास होता है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल यानी हम जो सोते हैं उसका एक चक्र होता है, निश्चित चक्र होता है, उसे हम स्लीप साइकिल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी कोई स्कूल के एग्जाम दे रहा है, 9, 10, 11, 12 जहां भी पढ़ रहा है, तो वो सुबह मॉर्निंग में जरूर उठता है 4 बजे। कई बच्चे 3 बजे उठ जाते हैं, कई बच्चे 4:30, 5 बजे उठते हैं कि मम्मी मुझे जल्दी उठाना, मुझे सुबह उठ के पढ़ना है। क्योंकि उसको सुबह उठ के पढ़ के वही चीज लिख के आनी है, इसलिए उसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। तो मेमोराइज करने के लिए तो सुबह का टाइम बहुत उपयुक्त है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमें रटी हुई चीजें काम नहीं आती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इतनी डेप्थ नॉलेज होती है। उनके टोटल मिला के 100 सवाल आएंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के 25-25, 30-30 सवाल बन जाएंगे। अब यहां पर आपको चाहिए डेप्थ एनालिसिस। और ज्यादातर आप कंपटीशन में पढ़ने वाले और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, और जो बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हुए, आपने अक्सर ये पाया है कि रात में बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। रात का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं रात को 4 बजे तक पढ़ो। रात का मतलब है 12, 1, 2 भी बजा देते हैं, लेकिन 12, 1 बजे तक कंटिन्यू। तो ये ज्यादातर मिलेंगे आपको। ऐसे 10, 11 बजे सोने वाले कम मिलेंगे, और रात को 12, 1 बजे तक पढ़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि जितना भी डेप्थ नॉलेज लेनी होती है या किसी सब्जेक्ट के डेप्थ तक जाना होता है, तो रात का टाइम बड़ा शांत होता है। सब लोग सो जाते हैं, किसी भी प्रकार की नॉइज नहीं होती है। उस समय बैठ के आप तल्लीनता से उस पर्सन के अंदर गहनता, मतलब गहराई तक पहुंच सकते हैं, और आप कॉन्सेप्ट की गहराई तक पहुंच सकते हैं। ज्यादातर आप देखते हो हैकर्स भी रात में काम करते हैं। ज्यादातर क्रिएटिव जो वीडियो बनाते हैं, जो डिजाइन से बनाते हैं, अच्छी अच्छी कोई नई तरह की डिजाइने बनाते हैं, वो ज्यादा रात में काम करते हैं। दिन में वो करते हैं, वो रेगुलर जो काम करते हैं वो दिन में होता है। दिन में रेगुलर काम करने वाला ज्यादा होता है। रात में जो काम होता है वो क्रिएटिव नेचर, डेप्थ एनालिसिस वाला ज्यादा रहता है। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर है आपके मैथ्स में, एवरेज चैप्टर है, आपके काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। यदि एक दिन आपने बैठ के आराम से रात में बैठ के पढ़ना सोच लिया कि आज पूरा पढ़ के ही उठूंगा और पूरा ही खत्म करूंगा, तो ये टाइम भी रात में उपयुक्त है। लेकिन कई बच्चे अक्सर रात में हमें नींद ज्यादा आती है, क्या करें? तो रात में देखो नींद ज्यादा नहीं आए तो कंपटीशन वाले बच्चे चाय या कॉफी यदि पीते हैं तो रात को 10 से 11 बजे के बीच एक अच्छी कॉफी पी लेनी चाहिए। थोड़ी सी कॉफी है जो ज्यादा कड़क रहनी चाहिए, यानी डार्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीनी वीनी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डार्क रहनी चाहिए। इससे आपके पास इसमें कैफीन आ जाएगी, और इससे आपके पास क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी हाई हो जाता है, और आप लगातार 2-3 घंटे तक आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सामान्यतः मैंने ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ, और मैंने खुद भी पढ़ता था, 12-1 बजे के बाद में जब नींद आने लग जाए तो सो जाना चाहिए। और एक अच्छे विद्यार्थी को कम से कम पूरे 24 घंटे के अंदर 6 से 7 घंटे नींद लेनी ही चाहिए। 6 घंटे से नींद कम कभी नहीं लेनी चाहिए, 7 घंटे ले ले उपयुक्त है। क्योंकि ये जो भेजा है ना, यही हमारे पास काम करेगा, तभी हमने जो पढ़ा है, जो एनालिसिस किया, वो चीजें याद रहती है। जब हमने यदि नींद कम ले ली 4 घंटे 5 घंटे, तो 4-5 घंटे में चीजें, कई चीजें मिस हो जाएगी। फिर आपका दिमाग की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं आएगी, दिमाग की उत्पादकता इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो दिमाग आपका तरोताजा रहना चाहिए, उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए। तो एक स्लीप साइकिल है वो जरूर ध्यान रखें। बाकी दिन या रात इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। दिन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है, लेकिन आजकल लाइब्रेरी के अंतर्गत आप आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे ये चीजें टाइम टू टाइम सबके ऊपर चेंज हो रही है। शहर में बच्चे रह रहे हैं और रात में लाइब्रेरी में चले जाते हैं। अब गांव में तो यदि आपके गांव में लाइब्रेरी है, रात में खुली है तो ठीक है, आप पास के गांव में जा रहे हैं तो आपको दिन में जाना पड़ेगा। रात में आप अपने घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा। 9-10 बजे के बाद सब सो जाते हैं, आप आराम से 12-1 बजे तक पढ़ो, और आराम से पढ़ो और पूरी नींद ले। कई बच्चे क्या होते हैं कि दिन में पावर नैप लेते हैं, ये भी बहुत उपयुक्त है। यदि दिन में आप आधा घंटा या 1 घंटा या पौन घंटा जो भी सोते हैं, यदि आप ऐसा नहीं रात में 7-8 घंटा ले लिया, दिन में 1-2 घंटा ले लिया, नहीं,
कुल मिला के 6 से 7 घंटे के बीच की नींद हो जानी चाहिए पावर नैप को मिला के। बाकी दिन या रात इस प्रकार में मामले में मैटर नहीं करता है, और मैटर आपका यही करता है कि आपने कितनी तल्लीनता के साथ, कितना फोकस होकर चीज़ों को पढ़ा है, चीज़ों को सीखा है, चीज़ों को समझा है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप एक कमेंट जरूर करें, आप कब पढ़ाई करना पसंद करते हैं, रात में या दिन में, और रात में लगभग कितने बजे सोते हैं। और एक सभी विद्यार्थी ये जरूर पढ़ लें कि भाई कम से कम 6 से 7 घंटे तो नींद लेनी ही चाहिए। 7 घंटे होती तो नींद बहुत अच्छी होती है। विद्यार्थी को 7 घंटे का नींद एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, लेकिन एग्जाम जब नजदीक होते हैं तो सब डिस्टर्बेंस रहता है, जिसके कारण उसको थोड़ी सी परेशान रहती है। लेकिन 7 घंटे की नींद सबसे उपयुक्त है। बाकी आपका दिन या रात में जो भी आपके एग्जाम है उस एग्जाम का अकॉर्डिंग है। जैसे मान लो कि एसएससी और रेलवे की तैयारी करें, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है। अब मैथ्स रीजनिंग तो रात में आराम से अच्छे से पढ़ो, फटाफट से सवाल सोल्व होते हैं, क्योंकि शांत होता है वातावरण और आप आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। बाकी स्कूली एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो सबसे उपयुक्त टाइम रहता है वो मॉर्निंग में उठ के ज़्यादा पढ़ने का रहता है, कि मॉर्निंग में उठ कर पढ़ा, याद किया, वो सारा लिख के आया। लेकिन रात में जो है ज़्यादा समझने वाला है, मॉर्निंग में ज़्यादा याद करने वाला है। दोनों का अलग अलग मामला है, दोनों का अलग अलग। आप अपना टाइम जरूर लिखें। धन्यवाद। थैंक